आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह हम परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आप दया करने वाले हैं, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, हम आपके वचनों में से सीख सकें। तो होने दे परमेश्वर, जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, जब आज हम प्रार्थना करें, खुदावंद ये वचन सचमुच हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। हर एक मेरा सुनने वाला भाई बहन, बच्चा बुजुर्ग, जब पिता परमेश्वर आज इन वचनों को सुने, इनकी जिंदगियां सेम ना रहें। खुदावंद आपकी वो हेवनली डिवाइनली पावर इनकी जिंदगियों को चेंज कर दे। हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, हर एक जन आज इन वचनों को सुनते सुनते हील होने पाए, डिलीवर होने पाए, अपनी मुश्किल, अपनी मुसीबत, अपनी ट्रबल से छूटने पाए। मैं तेरा दास होने के नाते आज तेरे लोगों को हर एक बीमारी, हर एक ट्रबल से फ्री होने के लिए मैं मांग लेता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज ग्रांट करे, रिलीज करे। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज बहुत से लोग हम देखते हैं हमारे आसपास में जो कि फिजिकली या फिर स्पिरिचुअली या फिर इमोशनली सिक हैं, बीमार हैं। उनकी लाइफ में वो बहुत अच्छे हैं, वो अपनी लाइफ में किसी के लिए बुरा नहीं करते, बहुत अच्छे से सबको ट्रीट करते हैं, पर फिर भी वो अपनी लाइफ में ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है। बहुत बार हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं कभी किसी के साथ खराब नहीं चलता, मैं हमेशा सब कुछ अच्छे से करने का ट्राई करता हूं या करती हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? हो सकता है आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता भी मानते हैं, हो सकता है आपने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर भी ग्रहण किया, तब भी आप बीमारी में हैं, आप ट्रबल में हैं। चाहे वो प्रॉब्लम स्पिरिचुअल हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, आप उस ट्रबल को फेस कर रहे हैं या आप देखते हैं लोग उसे फेस करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस ट्रबल में से हम निकल सकते हैं, कैसे इसमें से हम छूट सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप लोग बीमार रहें, आप ट्रबल में रहें, आप प्रॉब्लम में रहें। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। बहुत बार हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर अगर चाहेगा तो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। नो डाउट, बिना उसके चाहने से कुछ नहीं होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम लोग बीमारी में रहें, हम ट्रबल में रहें। परमेश्वर ने कुछ स्पिरिचुअल रूल्स बनाए हैं, परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातों को बोला है जो अगर हमें नहीं पता होगा तो हम सिर्फ ये बोलते रहेंगे कि परमेश्वर चाहेगा तो ये हो जाएगा, और हम कभी अपनी बीमारी से छूट नहीं पाएंगे, कभी अपने हालात से छूट नहीं पाएंगे, हालात कभी चेंज नहीं हो पाएंगे, सिर्फ वेट करते रह जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के सामर्थी कलाम में से कि क्या परमेश्वर का कलाम बताता है कि कैसे आप बीमारी से छूट सकते हैं। वो बीमारी इमोशनल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, पर उससे छूटने का तरीका सिर्फ यही है कि हम वचन को
परमेश्वर ने जो मुंह से बोला, जो जीवित वचन है, उसको लेके जाएं, उसको फॉलो करें, परमेश्वर के सामने रखें और हम इन ट्रबल से छूट जाएं। हालेलुया। तो क्या बाइबल कहती इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नीति वचन यानी कि प्रोवर्ब्स 28 उसका 13 अध्याय और उसकी 14 आयत। नीति वचन उसका 28 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वे धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में एक बात साफ लिखी है कि अगर तू छूटना चाहता है, अगर तू चाहता है तेरे कार्य सफल हों, अगर तू चाहता है कि तू बीमारियों से बचा रहे, अगर तू चाहता है कि तू प्रॉब्लम से छूट जाए, बाइबल कहती है तुझे अपने अपराधों को मान लेना है। जब भी हम देखते हैं किसी से भी कोई बात की जाती है कि कन्फेस योर सिंस, तो हमेशा माइंड में बात आती है कि हमने तो कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, ये आप भी जानते हैं कि आपने जो किया, जो कोई नहीं जानता, जो गलत था, आपने उसके लिए कन्फेस नहीं किया। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि आप आगे आके किसी को इसके लिए आप बात करें, किसी को बताएं, तभी ये चीज सॉर्ट आउट होगी। अगर आप ये कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, पर अगर आप नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर के सामने आइए, घुटने टेक के उससे बोलिए, परमेश्वर मुझसे ये गलती हुई, मुझे इसके लिए माफ कर दे। परमेश्वर, जो मैंने किया वो गलत था, क्योंकि बाइबल कहती जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, पर जो उसको मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। आप नहीं जानते जिस बीमारी में आप सालों से पड़े हैं, वो बीमारी के पीछे आपके वो अनकन्फेस्ड सिन है, आपके वो पाप हैं जिनके लिए आपने कभी माफी नहीं मांगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि आप सामने आके उसके लिए आप बोलें कि हाँ मैंने ये किया, मुझे ये माफ कर दो, क्योंकि कई बार जो आपने किया अब उस व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट में ही नहीं हैं। जो आपने किया वो सालों पहले किया, पर अब भी आपके दिल के ऊपर वो बोझ है कि हाँ मैंने गलत किया। तो अब क्या करें? क्योंकि जब तक आप उस घाव को भरेंगे नहीं, जब तक आप उस अनकन्फेस्ड सिन को कन्फेस नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में ना सक्सेस हो पाएंगे, ना हील हो पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप हील हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक रास्ता रखा है। परमेश्वर ने कहा जो अपने गुनाहों को मान लेगा, छोड़ देगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। पर आज प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इस बात को हम चाहते नहीं कि हम अपने गुनाहों की तौबा करें, हम गुनाहों से कन्फेस करें। बाइबल कहती है दाऊद, जो कि परमेश्वर का मन भाऊ सबसे ज्यादा पसंदीदा व्यक्ति था, परमेश्वर उसको पसंद करता था, जब उसने भी पाप किया, उसने अपने पाप को छिपाया नहीं। उसने अपने पाप को करने के बाद परमेश्वर को नहीं बोला कि परमेश्वर मैंने तो तेरे लिए बहुत कुछ किया, अगर थोड़ा सा पाप भी कर दिया तो क्या बात है। नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि दाऊद ये जानता था कि जब तक मैं अपने गुनाहों से तौबा नहीं करूंगा, जब तक अपने गुनाहों के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा, परमेश्वर मुझे इमोशनली या फिजिकली हील नहीं कर सकते। हालेलुया। आज जब बोला जाता है अपने गुनाहों से तौबा करो, इंसान अपना मुंह नहीं खोलता, वो अपने मुंह को बंद रखता है, अपने हृदय को, अपने दिल को कठोर कर लेता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक व्यक्ति की लाइफ में, वो उसे गुनाहों से छूटने नहीं देती। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा तू अपने मुंह को खोल, मैं उसे भर दूंगा। मतलब अगर तू कन्फेस करेगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ करने में सामर्थ्य हूं। पर डेविल नहीं चाहता कि अपन अपने मुंह को खोलें, शैतान नहीं चाहता, इसलिए वो बोलता है कि नहीं, जो तूने किया वो ठीक है, वो पुराना हो गया, वो सब कुछ चला गया। मेरे प्रियो, अगर आप एक कपड़े को काट के कैंची से अगर उसको अलमारी में रख दें, उसको अटैची में रख दें, अगर आप उसको 1 महीने बाद निकालें, क्या वो सिल जाएगा? अगर 1 साल बाद या 10 साल बाद भी उसको निकालेंगे, क्या वो अपने से सिल जाएगा? नहीं, वो वैसे का वैसा कटा हुआ ही रहेगा।
इसका मतलब आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा उसको रिपेयर करने के लिए। अगर आप उसको रिपेयर नहीं करेंगे वो उसी तरह से पड़ा रहेगा और सड़ जाएगा। इसी तरह से आपके गुनाह जो आपने किए, अगर आप उनको कन्फेस नहीं करेंगे आप हील नहीं हो सकते। दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता 33 उसकी 3 आयत से पढ़े, लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। तेरी तरावट धूप काल की सी जुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझ से ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेंगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद यहाँ पे बताता है कि जब मैं चुप रहा, मीन्स जब मैंने कन्फेस नहीं किया उन गुनाहों के लिए जो मैंने किए। बाइबल कहती है, उसने कहा दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। मीन्स मैं बोलता तो रहा, परमेश्वर क्या तुझे दिखता नहीं? परमेश्वर क्या तुझे सुनता नहीं? परमेश्वर क्या तुझे मेरे हालात पता नहीं? क्या तुझे नहीं पता चलता कि मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? तुझे पता है मैं इकलौता बेटा हूँ या बेटी हूँ? तुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स को मेरी कितनी ज़रूरत है? तुझे पता है कि मुझे फाइनेंस की कितनी ज़रूरत है? तुझे पता है मुझे हीलिंग की कितनी ज़रूरत है? पर फिर भी ना तू मुझे हील करता है, ना तू मुझे छुड़ाता है। उसने कहा मैंने ये सब कुछ करके देख लिया। जब मैं इस तरह से बोलता था, करता था, मेरी हड्डियां कराहते कराहते पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। मेरी तरावट धूप काल की सी जुराहट बनती गई। लिखा है जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब ऐसा नहीं कि आपके पापों को परमेश्वर जानता नहीं। परमेश्वर जानता है कि आपने और मैंने कौन से पाप किए हैं। पर बाइबल कहती है जब तू अपने गुनाहों को मान लेता है, जब तू कन्फेस कर लेता है, मैं तेरे गुनाहों को उठा के अपनी पीठ के पीछे फेंक देता हूँ। जब तू ऐसा कर लेता है, तू यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है, जब तू इस बात को बोलता है कि हाँ मेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को क्रूस पे बहा दिया, तब मुझे तेरा गुनाह नहीं दिखता, तब मुझे यीशु मसीह का लहू दिखता है जो उसने स्लीब के ऊपर बहाया। जब आप ऐसा करते हैं, आप कन्फेस कर लेते हैं, जब अपने आप को आप सरेंडर कर देते हैं, परमेश्वर आपको हील कर देते हैं। परमेश्वर आपको इमोशनली जो आप टूटे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप गुनाह में घिरे हुए हैं, आपको पता है आपने वो पाप किए हैं जो सहने से बाहर हैं, जो बहुत बड़े और भारी हैं। जब आपके मन में ये बोझ रहता है तो कई बार शैतान आपको बोलता है कि तेरे पाप इतने बड़े हैं, इतने भारी, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, तुझे जीने का कोई हक नहीं, सुसाइड कर ले, अपनी लाइफ को खत्म कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये डेविलिश है, ये शैतानी है। आप मुझे बताओ, आप में से कौन ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे अगर गलती कर लें तो उनके पेरेंट्स उनको बोलें कि तूने इतनी बड़ी गलती कर ली, अब तू सुसाइड कर ले? कोई भी ऐसा नहीं होगा। आप हमेशा इस बात को देखेंगे कि गलती के बाद भी जब आप आके सॉरी फील करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको पहले से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, जब आपके कानों में ये आवाज आती है कि सुसाइड कर ले, तू गुनाह को इतना भारी बना चुका है तो छूट नहीं सकता, ये डेविल की ओर से है, ये शैतान की ओर से है। इसीलिए बाइबल कहती है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर सिर्फ इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे, नाश करे, पर यीशु मसीह इसलिए आए कि वो आपको जिंदगी दे और जिंदगी बहुत तायत की हो। मेरे प्रियो, आपके गुनाह ही हैं जो आपको हील नहीं होने देते, आपके गुनाह ही हैं जो आपको छूटने नहीं देते। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अपना लहू
क्रूस के ऊपर इसलिए बहा दिया क्या पर मैं हमारे गुनाहों से हम छूट जाएं। आज प्रॉब्लम यह है, हम अपने गुनाहों को मानना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। दाऊद कहता है, जब मैं चुप रहा दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब मैंने कन्फेस नहीं किया अपने मुंह को खुल के। हम लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर तो जानते ही हैं हमारे दिल में क्या है। हाँ, वो जानते हैं हमारे दिल में क्या है, पर बाइबल कहती है वो चाहते हैं कि हम मुंह खोलें और मुंह से कन्फेस करें। जब आदम ने पाप किया, जब हवा ने पाप किया, क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि उन्होंने पाप कर दिया? क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि उन्होंने उस फल को खाया जिसके लिए मना किया था? पर फिर भी जब परमेश्वर ने शाम को आके उनसे मिलना था तो परमेश्वर ने क्या कहा? हे आदम तू कहाँ है? क्या परमेश्वर नहीं जानते थे वो कहाँ है? परमेश्वर उसको गुस्सा हो रहे थे इस बात के लिए। परमेश्वर उसको ये बोल रहे थे कि क्या तुझे नहीं पता कि अगर तूने गुनाह कर लिया तो मैंने तुझे बताया था कि गुनाह के बाद रिपेंटेंस को बनाया गया है, माफी मांगने को बनाया गया। अगर तू रिपेंट करता तो तुझे छिपने की जरूरत ना पड़ती। आज आप छिपते हैं परमेश्वर से क्योंकि आपको लगता है आपके गुनाह बहुत भारी हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कुछ करना है तो वो ये, अपने गुनाहों को मान लो। दाऊद ने कहा, जब मैं चुप रहा, मीन्स जब मैंने अपने गुनाहों को मुंह से कन्फेस नहीं किया, मेरी हड्डियां कराहते कराहते पिघल गई। पर वो कहता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट कर दिया, मीन्स मैंने मान लिया और अपना अधर्म नहीं छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर माफ करने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो हमेशा माफ करता आया। पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने रिपेंटेंस को बना के एक अपॉर्चुनिटी, एक रास्ता हमारे लिए खुला छोड़ा है कि हम अपने गुनाहों को माने, हम कन्फेस करें। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको हील कर देंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो आपको हील कर देंगे। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ट्रबल में जाएं। मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में कि कौन सी वो चीजें हैं जिनको करके हम लोग अपनी ट्रबल से निकल सकते हैं, अपनी हीलिंग को ले सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग को ले सकते हैं। मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता कि आप हील हो जाएं, वो नहीं चाहता आप छूट जाएं। उसका एक ही टारगेट है कि आप ट्रबल में जाएं। बाइबल कहती है, इस सारे भजन को अगर पढ़ेंगे, बाइबल बताती है कि दाऊद इतना ज्यादा इमोशनली टूट चुका था, वो परमेश्वर के साथ समय भी नहीं बिता पाता था, वो परमेश्वर की स्तुति आराधना भी नहीं कर पाता था। उसने कहा, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म नहीं छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। बाइबल में दाऊद कहता है कि क्योंकि तू अपराधों को क्षमा करता है जब हम अपराधों को मान लेते हैं, इस कारण वो बोलता है हर एक भक्त तुझसे प्रार्थना करे जब तक तू मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मिलना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये कि जब तक आप जीवितों की जमीन के ऊपर जीवित हैं, जब तक आप कन्फेस कर सकते हैं आप करें, क्योंकि बाइबल कहती है मरने के बाद कोई अपने अपराधों को मान नहीं सकता, कोई तेरा गुणानुवाद नहीं कर सकता, कोई तेरी प्रेज नहीं कर सकता। हम सुनते हैं लोग बोलते हैं मरने के बाद मुक्ति करवा दो, मरने के बाद छुटकारा करवा दो। मेरे प्रियो, जो कुछ आपको करना है आपको जीते जी अपनी लाइफ में करना है। हालेलुया। लिखा है तू मेरे छिपने का स्थान और तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो ये बता रहा था कि इस वक्त मेरे हालात ये हैं कि मैं छुटकारे के गीत यानी वर्शिप भी नहीं कर पा रहा हूँ। और वर्शिप वो हथियार है जिससे आप डेविल को हरा सकते हैं। जब आप आराधना करते हैं, मुंह खोलते हैं, जब आप परमेश्वर की प्रेज करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रेज को ऑनर करते हैं।
हालेलुया। पर आज प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको पता है आपकी लाइफ में सिन है, पाप है, आपको पता है ये बात, आप परमेश्वर के सामने नहीं जाते, आप प्रार्थना नहीं करते, आप प्रेज नहीं करते, आप आराधना नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने पाप किया है, मेरी प्रार्थना, मेरी प्रेज परमेश्वर के किसी काम नहीं, वो ग्रहण नहीं करेगा। इसी कॉन्शियस में आप अपने आप को गिल्टी फील करते रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो प्यार करने वाला है, वो पाप से नफरत करता है, वो पापी से अगर वो पाप को छोड़ दे वो प्रेम करता है। आपसे गलती हुई, आपने मान ली, आपके पाप माफ किए जाएंगे, बाइबल कहती है। मेरे प्रियो, आप ऐसा करके देखो, परमेश्वर आपको हील कर देगा। जिस बीमारी के लिए आप सालों से ट्रबल में हैं, जिस हीलिंग को आप सालों से वेट कर रहे हैं, जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको हील कर देंगे। हमने कितनी ही ऐसी गवाहियां चर्च में सुनी हैं, कितनी ही गवाहियां। परमेश्वर ने कैसी बड़ी बीमारियों से लोगों को हील किया, कितनी बड़ी बीमारियों से हील किया। सालों से जो लोग ट्रबल थे, परमेश्वर ने छुड़ा लिया उससे। आज प्रॉब्लम यह है, हमें भरोसा है देखी हुई बातों पर। हमें लगता है डॉक्टर ने बोल दिया कि सारी जिंदगी तू इसी तरह से चलेगा, इसी तरह से चलेगी। मेरे प्रियो, जिस डॉक्टर ने आपको ये बोला कि आप सारी जिंदगी ऐसे रहेंगे, आपको उस पे तो भरोसा है, पर जिसने उस डॉक्टर को बनाया, आपको उस डॉक्टरों के डॉक्टर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उस यीशु मसीह पे भरोसा नहीं है? आपको क्या लगता है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी लाइफ हमेशा ऐसे ही चलेगी, तो जिसने उस डॉक्टर को बनाया, क्या वो आपकी लाइफ को हील नहीं कर सकता? मेरे प्रियो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती है कि वैद्य बीमारों के लिए ठहराए गए हैं। डॉक्टर्स परमेश्वर की ओर से हैं। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आप अपने गुनाहों को मान लेंगे तो वो डॉक्टरों का डॉक्टर आपको हील कर देगा। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाके उसको डायग्नोज करने ना दें, उसको नहीं बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, वो आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। इसी तरह से जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं और आप उसको ट्रीटमेंट नहीं करने देते, वो आपको हील नहीं कर सकता। उसने स्पिरिचुअल रूल बनाए हैं। मेरे प्रियो, उसने कहा जो अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ देगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। यशाया 59 उसकी पहली कुछ आयतों को पढ़े तो वहां पे लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उसका हाथ छोटा नहीं हो गया, उसका कान बहरा नहीं हो गया। इसका मतलब वो सुन भी सकता है, वो छुड़ा भी सकता है, वो हील भी कर सकता है, पर उसने जो रूल्स बना दिए, उसने जो कुछ व्यवस्था में जो लॉ जो लिख दिया, जो लोगोज वचन दे दिया, अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे, वो चाह के भी आपको छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पतरस यीशु मसीह से मिला, बाइबल बताती है वो सारी रात बैठा रहा। सारी रात उसने बैठ के भी मछलियां नहीं पकड़ी, वो बिल्कुल खाली था। जैसे ही यीशु मसीह से वो मिला, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा कि तू दाहिनी ओर जाल को डाल। वो बहुत सी मछलियों को पकड़ लाया। उसने यीशु मसीह से आर्गुमेंट नहीं किया कि मैंने सारी रात मैंने बैठा रहा, अब मैं नहीं डालूंगा। उसने जाल को डाला और बहुत सी मछलियां वो पकड़ के ले आया। और बाइबल कहती इतनी मछलियां ले आया कि जाल तक फटने लगा। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। उसने कन्फेस किया कि मैं पापी हूं। उसने अपने कन्फेशन को बताया। जैसे ही उसने अपने कन्फेशन को बताया, उसकी जिंदगी चेंज थी। हालेलुया। बाइबल बताती उसके साथी जो मछली पकड़ने वाले थे, वो इस बात को देखकर चकित थे कि ये क्या हो रहा है। 10 आयत में लिखा, वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंबा हुआ जब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे
हो लिए। हालेलुया। आज आप और मैं सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे जाने को तो तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उसके पीछे जाएंगे वो हमें नहीं छोड़ेगा। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके पीछे चलने से पहले एक काम किया पतरस ने, अपने गुनाहों को माना। उसने कहा, मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। यही दाऊद कहता है कि जब तक मेरा मुंह बंद रहा, कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, चली गईं, सूख गई। आपकी ट्रबल बड़ी हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने गुनाहों को मान लेंगे और छोड़ देंगे, वो आपको छुड़ाने में सामर्थी है, आपको हील करने में सामर्थी है। हालेलुया। नेक्स्ट वीक मैं आपको आगे बताऊंगा कि और क्या ऐसा है जिसको आप कर सकते हैं, जिससे आप छूट सकते हैं। बहुत बार आपको लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, पर हम शायद इसी तरह से मर जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने वो नहीं किया जिसके लिए परमेश्वर ने बोला, इसलिए आप नहीं छूट रहे। आज मैंने आपको बताया, अपने गुनाहों को मानो, अपने अनकन्फेस्ड सिंस को मान लो, ताकि आप छुड़ाए जाएं। आप ऐसा करेंगे और आप देखेंगे अपनी लाइफ में बदलाव को। और नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगा और कौन सी चीजें हैं जिनको करके आप छूट सकते हैं। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं। महान परमेश्वर, आपके वचन में से आज हमने सीखा कि जो अपने गुनाहों को मान लेगा, छोड़ देगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है, आप अपने वचन के अनुसार मेरे गुनाहों को माफ करें। मैं अपने सारे पापों से जो मैंने जाने अनजाने में किए, उनसे माफी को मांगता हूं या मांगती हूं। अपने गुनाहों को मान के छोड़ देता हूं, छोड़ देती हूं। आप मेरी जिंदगी में आए, आप मुझे ग्रहण करें, अपने लहू से धो के मुझे पवित्र करें। मैं अपना सारा जीवन आपके पीछे चलने के लिए प्रॉमिस करता हूं। आप मुझे अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। हम अपना उद्धारकर्ता आपको ग्रहण करते हैं। आप हमारे पापों को माफ करें और हमें हील करें, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए, जिन्होंने आज अपने गुनाहों को माना, आपके सामने अपने आप को सरेंडर किया। खुदावंद, इन सब को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूं। खुदावंद, इनकी मुंह से किए गए कन्फेशन के द्वारा आज जब आपने इनको छुड़ाया है, आपने इनको छुआ है, महान परमेश्वर, होने दे कि इनकी जिंदगी सेम ना रहे। खुदावंद, ये लोग अपने गुनाहों से छूट के हील होने पाए और खुदावंद ये गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके डेट वाइज सर्च करके इनको फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, फेसबुक और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एवरी डे परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। अगर आप चर्च भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इत्वार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिल के आराधना करते हैं, वचनों में से सीखते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं, 7788922250। हम मिल के दुआ करेंगे और आपकी जिंदगी सेम ना होगी। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।